हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएनए नर्सिंग एकेडमी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिन्होंने नॉट सेट 10 का एग्जाम क्लियर कर लिया है, पर अभी सिर्फ प्री हुआ है, मेन अभी भी बाकी है। तो उसी की बिग अपडेट्स लेके अभी हम आपके साथ आए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्री की कुछ डिटेल्स के लिए। जैसे प्री के टोटल फॉर्म्स कितने लोगों ने भरे थे? 97,000 लोगों ने। उनमें से एग्जाम में अपीयर हुए 92,000 लोग और 51,000 लोगों ने इस एग्जाम को क्लियर किया। मतलब जो कट ऑफ का क्राइटेरिया था उन्होंने इतने लोगों ने फुलफिल किया, जिनमें से सिर्फ 14,000 स्टूडेंट्स को ही मेन में अपीयर होने के लिए चांस दिया गया है। उनकी लिस्ट उन्होंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। अब देखो, इस बार परसेंटाइल भी बहुत हाई गया है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 93% गया है, ईडब्ल्यूएस का 78%, ओबीसी का 84%, एससी का 81% और एसटी में 74%। कट ऑफ बहुत ही हाई गई है इस बार एग्जाम्स की। वही अगर हम फिजिकल डिसेबिलिटी में देखें तो 45% अनरिजर्व में आई है, 49 ईडब्ल्यूएस में आई है, 40 ओबीसी में, 35 एससी में और 39 एसटी कैटेगरी में इनकी कट ऑफ गई है। तो जो परसेंटाइल इस बार गया है एम्स प्रीलिम्स का, वो बहुत हाई गया है। तैयारी के लिए बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। सिटी और स्टेट के लिए जो डिटेल है कि आपका किस स्टेट और किस सिटी में आपका पेपर आपको देना है, उसकी डिटेल आ जाएगी 23 अप्रैल को। आपका एडमिट एड कार्ड रिलीज हो रहा है 27 अप्रैल को और एग्जाम डेट है 30 अप्रैल। यानी कि थोड़े से दिन बाकी हैं सारी प्रिपरेशन करने के लिए। तो जुट जाइए, क्योंकि इस बार का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा प्रीलिम से टफ होने वाला है। इस बार टोटल जो एग्जाम टाइम की ड्यूरेशन है वो है 180 मिनट्स, यानी कि पूरे 3 घंटे। इसमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रेंड्स? 160 एमसीक्यूज आ रहे हैं और उनमें कितने मार्क्स के हैं? वो 160, यानी कि हर क्वेश्चन हर एमसीक्यू कितने मार्क्स का है? 1। उसके साथ साथ ये किस पे बेस्ड होंगे? ये होंगे केस सिनेरियोज पे बेस्ड, यानी कि आपके जो नर्सिंग स्किल्स हैं उनको अच्छे से जज किया जाएगा कि आप एक अच्छी नर्स एम्स के लिए, नॉर्थ सेट के लिए एक अच्छी नर्स बनने के लायक हो या नहीं। क्योंकि आपका ऑलरेडी जो प्रीलिमिनरी लेवल है वो चेक हो चुका है। अब किसकी बारी है? आपके एडवांस लेवल की, जो कि आपको केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको देखना है। पर हमें पजल नहीं होना है, क्योंकि सब कुछ हमारे सिलेबस से ही बेस्ड है। कुछ बाहर से नहीं आएगा, वही है जो हमने पढ़ा है, बस थोड़ा सा हमको पजल किया जाएगा। कुछ सिचुएशंस दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली हमने उन्हीं में से आंसर फाइंड आउट करना है। अगर आपको डिटेल्ड थ्योरेटिकल नॉलेज है तो आप आराम से उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आंसर्स अभी भी एमसीक्यूज के ऑप्शंस में से ही है। इनमें नेगेटिव मार्क्स भी है फ्रेंड्स, 1/3 मार्क्स डिटेक्ट हो जाएगा अगर आपने कोई रॉन्ग आंसर सिलेक्ट किया। तो ट्राई कीजिए कि आप, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको चूज ही ना करें। उसके बाद है क्वेश्चन पेपर, जो है 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, जिसको हर हर सेक्शन को 45 मिनट दी जाएगी और हर सेक्शन में 40 क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे ही आपकी 45 मिनट्स कंप्लीट होती है, आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया तो आप वापस उस पे नहीं आ पाओगे। तो थोड़ा सा अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा स्पीडली पेपर करना है और 8 सेक्शन आप कंप्लीट कर लोगे तभी नेक्स्ट पे जाओगे, और वापस आने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद अगेन क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? 50% अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए, 45% फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और 40% फॉर एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। इनमें जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 5% और कंसेशन मिल जाएगी इस मार्च से, यानी कि अनरिजर्व्ड है वो 45% है अगर फिजिकल डिसेबिलिटी के अंडर आते हैं, ओबीसी को 40 और एससी एसटी में 35%। अब है फ्रेंड्स सिलेबस। देखो, जो नॉर्थ सेट का सिलेबस है लगभग वही है, बस इस बार जो आपकी जर्नल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, वो वाले सेक्शन हट जाएगा। वो सब हम प्रीलिम्स में चेक करवा चुके हैं। अब देना है हमें अपनी नर्सिंग स्किल्स का टेस्ट। तो जो पूरा टॉपिक है वो किस पे बेस्ड होगा? नर्सिंग टॉपिक्स पे। तो उन्हीं को हमें डिटेल में पढ़ना है। जो क्या क्या है? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट रिसर्च, ऑन्कोलॉजी, फार्माकोलॉजी, न्यूट्रिशन, ऑब्स एंड गायनी एंड साइकेट्री।
ये सारे टॉपिक्स फ्रेंड्स इसमें इंक्लूडेड है। तो अपनी नॉरसेट मेन की ऑलरेडी 14,000 में से 2700 वैकेंसियां हैं, यानी कि रफली रफली 20% बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो अपनी तैयारी में जुट जाइए, ताकि जब आप इतनी बार 1 लाख बच्चों में से आपका सिलेक्शन हो चुका है, अब आपने बस उस 20% में आना है, जिससे आपको परमानेंट वैकेंसी वाली जो पोस्ट है उसे अचीव करके आपने जॉब को पा लेना है। तो टेंशन नहीं करना है, पढ़ाई थोड़ी सी टाइट करो, थोड़े से दिन है, थोड़ी सी मेहनत। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं विदा लेती हूँ, एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।